दोस्तों पेश है आज डायन रोनी। ये कवर चित्र बहुत पहले की बात है। इरावती नगर नगर के गांव में एक नरभक्षी शेर बड़ा आतंक मचा रखा था। आए दिन घने जंगलों से निकलकर वह समीप के गांव में आक्रमण कर देता। भागो भागो आ गया और अनेक लोगों को घायल करके बचाओ बचाओ और किसी को उठा ले जाता। अब तक न जाने कितने मासूम बच्चों को नरभक्षी शेर का शिकार बन चुके थे। जब यह खबर महाराज त्रिभुवन सिंह को पहुंची तो उन्होंने शेर को मारने के लिए सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने भी मारने के लिए सफल नहीं हो सके। उल्टे कुछ सैनिक ही उसका शिकार हो गए। महाराजा जब महाराज त्रिभुवन सिंह के सैनिक मारे जाने का पता चला तो उस नरभक्षी शेर का शिकार स्वयं करेंगे। और फिर राजा त्रिभुवन सिंह नरभक्षी शेर का शिकार करने के लिए घने जंगलों में पहुंचे और बहुत देर तक जंगलों में घूमने के बाद भी आखिर उन्हें शेर दिखाई नहीं दिया तो उन्हें अपना रथ पीछे दौड़ा दिया। महाराज वो रहा नरभक्षी शेर खड़ा खड़ा से। लेकिन उस नरभक्षी शेर को शिकार करना इतना सरल नहीं था। महाराज के बाणों की वर्षा से उस नरभक्षी शेर का स्पर्श भी नहीं कर पाए। लेकिन कब तक एक बाण अतः उसके शरीर में आ धंसा। परिणाम स्वरूप शेर तेजी से पीछे उछला और महाराज के रथ से नीचे आ गिरे। नीचे गिरते ही महाराज ने तुरंत अपनी तलवार निकाल कर प्रहार किया। लेकिन अगले ही पल उसने महाराज को निर्वस्त्र कर दिया। निरस्त्र और मौत और जिंदगी के बीच पलों का फैसले का अंतर रह गया। और तभी त्रिभुवन ने अपनी कब्र में बंदी खंजर का ध्यान आया और उसने खंजर का प्राण नरभक्षित धराशायी कर दिया। उसी पल वातावरण में एक स्वर गूंजा, बहुत बहादुर हो, शक्तिशाली हो आप, अकेले ही नरभक्षी शेर को मार डाला। इस नरभक्षी को मारना मेरे कर्तव्य था। तुम कौन हो और घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं आपकी तरह शिकार पर निकली थी लेकिन मुझे धोखा देकर भाग निकला और आपने इसे मार डाला। इसका मतलब तुम किसी देश की राजकुमारी हो? जी हाँ, ठीक पहचाना आपने। असुर लोक की राजकुमारी माल मात की हूँ। आप बहुत शक्तिशाली और अति सुंदर हैं। आप में से विवाह करना चाहती हूँ। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है और मैं एक बेटा भी है। सुनो सुनो युवक, मैं अपने पिता से एक लौती बेटी हूँ। मुझे विवाह करोगे तो पिताजी अपने असुर लोक का राजा बना देंगे। नहीं, मैं राजा बनना नहीं चाहता क्योंकि मैं इत्रावती का राजा त्रिभुवन। तुम अपने राज्य लौट जाओ। नहीं, अब मैं लौटूं कर नहीं जाऊंगी। आपको मुझसे विवाह करना ही होगा। यह असंभव है। और फिर मालती, लेकिन तुम असुर लड़की से विवाह कैसे कर सकता हूँ? मैंने आपको पसंद किया है राजन, इसलिए आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। महाराज अपने रथ पर सवार हुए। नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। ठहरो राजन, मेरी बात सुनते जाओ। राजन मैं जिस वस्तु को लेने की जिद कर लेती हूँ उसे लेकर ही रहती हूँ। यदि आपने इनकार किया तो मेरे पिता आपके राज्य पर आक्रमण कर देंगे। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आपको बंदी बना लेंगे। फिर आपको विवश होकर मुझसे विवाह करना पड़ेगा। तुम्हारे पिता मुझे प्राण दंड दे देंगे तब भी विवाह नहीं करूँगा, कहकर राजा त्रिभुवन सिंह ने रथ आगे बढ़ा दिया। रुक जाओ राजन, तुम
रुक जाओ, वरना अपना पछताना पड़ेगा। ओह, चला गया, लेकिन अपनी हट पर अड़ी हूँ। राजा त्रिभुवन, मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक मुझसे ब्याह नहीं करोगे। और फिर तेजी से घोड़ा दौड़ाती हुई मालती असुर लोक लौट गई। और महारानी सुरक्षा प्रतिदिन नगर में बहुत के बाहर शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी। अपने मन की बात निश्चित करके मालती मातकी भी उस दिन ईश्वर नगर पहुंची। ओह, तो यह महाराज त्रिभुवन की रानी सुलक्षणा सचमुच सुंदर है। सुलक्षणा, शायद इसीलिए महाराज मुझसे विवाह नहीं करना चाहते। रानी के रथ को आगे निकल जाने मातकी कुछ सोचने लगी। किसी तरह महल में पहुंचकर मुझे महाराज को अपनी ओर आकर्षण करना होगा। और लेकिन महारानी के रहते यह सब संभव नहीं है। और फिर एकाएक मातकी ने ओठों पर कुटिल मुस्कान उगली। रानी सुरक्षा के सामने ऐसा नाटक करूंगी जैसे रानी मुझे अपने साथ महल ले जाएगी। और अगले ही पल वृक्ष के पीछे पहुंचकर उसने अपना रूप परिवर्तन कर लेना चाहिए। और फिर जब मातकी वृक्षों के पीछे वापस लौटी तो उसका रूप परिवर्तन हो चुका था। वह तेज तेज कदमों से शिव मंदिर की तरफ चल पड़ी। और जैसे ही शिव मंदिर में सुलक्षणा पूजा करके मंदिर से बाहर निकली, महारानी जी मेरी रक्षा कर रही, वरना वे गुंडे मुझे गुंडे से बचाइए। क्या बात है, कहाँ है गुंडे? वे गुंडे मेरे पीछे आ रहे हैं। उन्हें मेरी बूढ़ी माँ को मार डाला, अब मुझे उठा कर ले जाना चाहते हैं। मुझे बचा लीजिए। तुम निश्चिंत रहो, जाओ, वे गुंडे यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन अब कहाँ जाऊंगी महारानी जी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ महल में ले जाएंगे, चलोगी हमारे साथ? हाँ हाँ राजकुमारी, आपकी सेवा करके मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझूंगी। और इस प्रकार मालती महारानी सुलक्षणा के साथ महल में पहुंच गई। अब देखती हूँ राजा त्रिभुवन में से विवाह कैसे नहीं करता। और कुछ ही दिनों में अपने काम काज में मालती ने महारानी सुलक्षणा का मन मोह लिया। अरे, तुम तो बस अधिक श्रृंगार न करना, इतना ही श्रृंगार बहुत है। नहीं रानी जी, नहीं, मैं आपका इतना श्रृंगार करूंगी कि राजन आपको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अभी रानी सुलक्षणा कोई उत्तर दे पाती, कभी महाराज त्रिभुवन सिंह कक्ष में प्रवेश किया। आज तो बहुत श्रृंगार किया है जा रहा है सुलक्षणा, कहीं बाहर जाने का इरादा है क्या? नहीं महाराज, यह तो मेरी नई दासी मालती ही ही नहीं मानती, प्रतिदिन मेरे श्रृंगार करती रहती है। नई दासी, क्या नाम है इसका? माधुरी। सचमुच माधुरी, सचमुच ही माधुरी तुम्हारी दासी है। सचमुच माधुरी ही तुम्हारी दासी। मालती, मैं महारानी को अपने नाम माधुरी बता था। हाँ सुलक्षणा, तुम अपना श्रृंगार कराओ, हम कक्ष में जाता है। महाराज त्रिभुवन उस कक्ष से बाहर निकल गए। और फिर एक रात, लो बेटे, हाथी या घोड़ा? नहीं नहीं महारानी, महारानी महारानी से दूध दूध लाई हूँ। अरे नहीं, अरे देखो ना माधुरी, या अनुराग मुझे छोड़ ही नहीं रहा। तुम महाराज के शयन कक्ष में दूध दे आओ। लेकिन महारानी प्रतिदिन तो अब दूध देने जाती हैं। अब देखो ना, यह मुझे छोड़ ही नहीं रहा, आज तुम जाओ। और मालती महाराज के शयन कक्ष में पहुंची। रानी जी ने दूध भेजा है। महारानी ने तुम्हें भेजा है, वह स्वयं क्यों नहीं आई? क्योंकि मालती कोई उत्तर देती, महाराज स्वयं बोले, ठीक है ठीक है, तुम दूध यहाँ रख कर चली जाओ। त्रिभुवन के व्यवहार से मालती निराश हो गई। ओह, यह तो मेरे प्रति रूप सौंदर्य के आकर्षण ही नहीं हो रहा। मेरे मन ही मन परेशान होती मात की वहाँ से चल लौट आई।
वहाँ से लौटते समय वह सोच रही थी, भारत को अपने जाल में फंसाने के लिए मुझे कुछ नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। फिर उसे जल्दी ही एक अवसर मिला। माधुरी, तुम अनुराग को देखभाल करना, मैं गंगा में स्नान करने के लिए जा रही हूँ। आप चिंता न करिए महारानी, मैं अनुराग के पास रखूंगी। और महारानी सुलक्षणा वहाँ से जाते ही उसके मस्तिष्क में षड्यंत्र के बीज कुरतने लगे। रानी जी, जीवित रहते राजा मुझे कभी विवाह नहीं करेगा, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? तभी उसके मस्तिष्क में विचार बिजली की तरह कमंदा, वह खुशी से झूम उठी। अब महारानी जीवित नहीं रहेंगी, आज गंगा स्नान उसका अंतिम स्नान होगा। और अगले ही पल वह रथ पर सवार होकर तेजी से गंगा नदी की ओर चल पड़ी। और गंगा नदी के निकट पहुंचकर उसने अपना रथ छुपाया वह और किनारे की ओर बढ़ गई। और नदी किनारे पहुंचकर उसने देखा और अगले ही पल अपना रूप परिवर्तन किया। वो नदी में कूद महारानी की ओर बढ़ी। एक राक्षसनी को अपनी ओर देखते दासियां चीख उठी, राक्षसनी राक्षसनी, बचाओ बचाओ, बचो बचो। चीख पुकार सुनते ही रानी के साथ आई अंगरक्षक नदी में कूद पड़ी। हम आ गई महारानी जी। और राक्षसनी ने भाले फेंक कर मारे, लेकिन ओह महारानी भागो, आ आ। और सैनिक को मरते देख रानी नदी के किनारे अपने रथ की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन उसने रथ में सवार होकर अपना रथ दौड़ाना चाहा। वो रथ, ओह यह रथ क्यों नहीं चल रहा? कहीं राक्षसनी ने फिर जैसे ही रानी पीछे की ओर देखा, अगले ही पल बचाओ। फिर महारानी नीचे गिरती ही राक्षसनी उसकी ओर लपटी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। लेकिन राक्षसनी झपट कर महारानी को पकड़ लिया और पलक झपकते ही उसे मौत की घाट उतार दिया। वो तत्पश्चात रानी की लाश को नदी में फेंक कर मात की लौट गई। जब यह जब जब दासी महल में पहुंचकर महारानी को राक्षसनी के के बारे में बताया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सुलक्षणा को कैसे जीवित कैसे रहेंगे? सेनापति, मंत्री सेनापति को सूचित करो, हम वहां राक्षसनी का अंत करके अपने हाथों से करेंगे। जो गया महाराज। और कुछ देर बाद नदी किनारे पहुंचे। दूर दूर तक जंगल में राक्षसनी की तलाश की गई, लेकिन कहीं कुछ भी पता नहीं चला। ओह, इसे इतनी दूर तक तलाश कर लिया, लेकिन परछाई भी नहीं दिखी पड़ी। महाराज अवश्य ही वह राक्षसनी यहाँ से भाग कर कहीं और दूर चली गई। कुछ सैनिकों की लाशें तो मिली, लेकिन महारानी की लाश भी कहीं नजर न आई। महाराज महाराज संभव है कि राक्षसनी ने उसे सब को नदी में फेंक दिया हो। ओह, हम राक्षसनी को बहुत बुरी मौत मारे देंगे। सेनापति, उस राक्षसनी को दूर दूर तक ढूंढो। सेनापति ने आदेश देकर त्रिभुवन नगर की ओर लौट गई। नगर की ओर लौटते त्रिभुवन किसी के रोने की आवाज सुनकर चौंकी। अरे, इस जंगल में कौन रो रहा है? कहीं यह महारानी का सवर तो नहीं है? हो सकता है महाराज, हमने चलकर देखना चाहिए। रुदन की दिशा में चलते हुए सब घने पेड़ के पास पहुंचे। कौन हो तुम युक्ति, और घने जंगल में अकेली बैठी क्यों रो रही हो? युक्ति ने सिर उठाया। महाराज, मेरे माता पिता को एक राक्षसनी ने मार डाला, मैं अनाथ हो गई। सुख सुख अब कहाँ जाऊँ? बहुत सुंदर है। ओह, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ चलिए राज्य में, और तुम्हें जीवन निर्वाह के लिए धन दिया जाएगा। महल में पहुंचकर वह युक्ति सुंदर महाराज के साथ चल पड़ी। मंत्री जी, रानी सुलक्षणा का कुछ पता
नहीं चला, लेकिन यह अनाथ युवती जंगल में मिल गई। इस युवती के माँ बाप भी उस राक्षस ने मार डाले हैं। अब यह महल में रहेगी, इसके यहाँ रहने का प्रबंध किया जाए। जो क्या महाराज, मैं अभी इसका प्रबंध कर देता हूँ। महाराज के चले जाने के बाद तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। और महल में रहते युवती ने कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन, महाराज देखिए, नंदिनी ने कुछ ही दिनों में अनुराग को साथ कितनी हिल मिला लिया है। हाँ हाँ मंत्री जी, यह हम देख रहे हैं। नंदिनी ने सचमुच अनुराग के लिए सुलक्षणा की कमी पूरी कर दी है। और राजा नंदिनी को सचमुच अनुराग की माँ ही की तरह पाल रही थी। देखिए कितना प्यार करती है अनुराग से, सचमुच नंदिनी देवी है। आओ मंत्री जी, हम अपने कक्ष में चलते हैं, आपसे कुछ विचार विमर्श करना है। कक्ष में, महाराज आप क्षमा करें तो मैं आपसे एक बात कहूँ, कहिए मंत्री जी। महाराज, नंदिनी अब तक ऐसे महल में रह सकेगी? आखिर एक न दिन उसे महल छोड़कर जाना होगा। हाँ, उसे जाना तो ही पड़ेगा ही, लेकिन महाराज आप चाहें तो नंदिनी को जाने की रोक सकते हैं। वह कैसे महामंत्री? अनुराग ने नंदिनी के सुंदर अनुराग उसे प्यार करती है, फिर क्यों ना आप उसे ब्याह कर ले मंत्री, महामंत्री, मंत्री जी। और महाराज त्रिभुवन चौक और मंत्री की ओर देखा, फिर अपने होठों पर मधुर मुस्कान बिखर गई। आपने ठीक कहा मंत्री जी, हम अपने लिए कभी विवाह न करते, लेकिन अपने बेटे अनुराग की देखभाल के लिए नंदिनी से विवाह करने के लिए तैयार है। सच महाराज, आप उससे विवाह करने की घोषणा कर देता हूँ। और कुछ दिन बाद बड़े धूमधाम से महाराज का विवाह नंदिनी से हो गया। और विवाह के कई वर्ष पश्चात नंदिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। हम आज खुश हैं नंदिनी, तुम्हें इरावती नगर में दूसरा राजकुमार दिया है। और इस समय बड़ी तेजी से बीतता गया। दोनों राजकुमार बड़े होने लगे और अपने कुलगुरु से अस्त्र शस्त्र सीखने लगे। शाबाश अनुराग, अब तुम रणजीत से प्रहार करोगे। टन टन टन। सिर दी दोनों शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। राजकुमार अनुराग अपने पिता की तरह बुद्धिमान गंभीर प्रवृत्ति के थे, लेकिन रणजीत उस विपरीत दुष्ट प्रवृत्ति का वह राज्य में लोगों पर जुल्म था। सड़क पर चलते लोगों को रथ से कुचल डालता था। मर गया। और राजकुमार रणजीत ने मारा। दुष्ट राजकुमार से दुष्टा बढ़ती जा रही है। महाराज से शिकायत करेंगे। एक दिन राजकुमार रणजीत अपने रथ से पर सवार होकर समीप के गांव में घूमने निकला। वह कितनी सुंदरी है, आज रात रंगीन बनाने के लिए इन में से एक को उठा कर ले चलूं। अगले ही पल, बचाओ बचाओ, भागो भागो। राजकुमार, क्या किसी घायल हो जाने पर कोई चिंता नहीं? घायल चिंता? तुम कर क्या रही हो जो हम चिंता करें? कहने के साथ ही रणजीत ने उसके बढ़कर हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे साथ हाथ इतने सुंदर हैं, इस इन घायल हो उठा कर अपने हाथ गंदे न करो। राजकुमार, छोड़ दीजिए, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। रणजीत जब किसी का हाथ पकड़ लेता है तो फिर कभी नहीं छोड़ता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलना ही होगा सुंदरी, चलो, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और लड़की की चुप सुनकर वहाँ गाँव वाले लोग जमा हो गए। लड़की को छोड़ो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। राजकुमार, लड़की को छोड़ दो। और सुनो नंदिनी, अंत में मारो मारो, रुक जाओ रुक जाओ, ये सब बेमौत मारे जाएंगे, रुक जाओ रुक जाओ, तुम सब बेमौत मारे जाओगे, तुम्हें पछताना पड़ेगा। पूरे गांव को जला कर राख कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। और गांव वाले ने रणजीत के कृतज्ञ की शिकायत राजा त्रिभुवन से की। रणजीत के इस दुष्टता का हम उसे क्षमा चाहते हैं। हम रणजीत को अवश्य ही दंड देंगे, आप निर्भर होकर जा सकते हैं।
महाराज की जय हो। और लोग आश्वासन पाकर लौट गए और महाराज नंदिनी की से शिकायत की, नंदिनी हम रणजीत को हर दुष्टता को तुम्हारे कहने पर क्षमा करते रहे, लेकिन अब क्षमा नहीं करेंगे। रणजीत अभी नासमझ है, फिर ऐसी शिकायत तो राजकुमार किया ही करते हैं। नहीं नहीं, हम उसकी दुष्टता सहन नहीं कर सकते, उसे दंड अवश्य मिलेगा। और सुनो नंदिनी, हमें यह निर्णय ले लिया कि राज सिंहासन राजकुमार अनुराग को सौंप कर हम जल्दी ही अनुराग को राजा बनाने की घोषणा कर देंगे। लेकिन महाराज रणजीत का क्या होगा? हम अपने पिता का निर्णय सुनकर रंजीत विचलित हो उठा। नहीं, अनुराग कभी राजा नहीं बनने दूंगा। मैं विरोध करूंगा। तब पिताजी न माने तो मन ही मन आगे की कल्पना कर कर रंजीत वहां से चला गया। उसी रात राजकुमार अनुराग के शयन कक्ष में काले साहिब ने खिड़की से प्रवेश किया। इस समय उसके समीप में एक तलवार हाथ में थी, लेकिन अचानक करवट बदल जाने के कारण अनुराग बच से निकला। ओह! उत्तर उत्तर आठ से आँख खुल गई और पलक उसने अगले ही पल खतरे को भागते देना लगी और उसने सिराने रखी सुराही को उठाकर साई पर खींच के मारा। ओह! और पलक झपकते ही अनुराग ने तलवार उठाकर साई पर झपटा। काले साई ने भरपूर शक्ति से का प्रदर्शन किया, लेकिन अनुराग ने एक भरपूर बार से काले साई के बेनकाब कर दिया। तुम राजकुमार रणजीत, तुम्हें राजा बनने नहीं दूंगा। तभी वहां सैनिकों के साथ त्रिभुवन और नंदिनी भी आ पहुंचे। बंदी बना लो इस दुष्ट को, इसने अनुराग को मारने की कोशिश की है, हम इसे कठोर दंड देंगे, महाराज क्षमा कर दीजिए। रणजीत को बंदी गृह में डाल दिया गया। नंदिनी उसे मुक्त कराने के लिए बहुत कोशिश की। उसे छोड़ दीजिए महाराज, ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, उसे क्षमा कर दीजिए, हम उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। और महाराज अपने निर्णय पर विवश नंदिनी मन ही मन कोई निर्णय लिया और वहां से चली गई। अब अगली रात मेरा बेटा रंजीत बंदी गृह में रहे और अनुराग राजा बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वर्षों से जिस जिस वर्षों से जिस समय रहस्य को मैं अपने मन में छिपाई थी, अब उस रहस्य को प्रकट करने का समय आ गया है और अपने बेटे रंजीत को बंदी गृह से मुक्त कराने के लिए मैं राक्षसनी बनूंगी। और अगले ही पल और बंदी गृह में जा पहुंची। बचाओ बचाओ, नहीं मुझे मत मारो, मैं तुम्हें मारने नहीं बंदी गृह से मुक्त कराने आई हूँ। तुम? हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटे, और यह रहस्य मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। चलो मेरे साथ, भाग चलो। और मालती रंजित के साथ असुलोक पहुंची। और मालती, तुम इतने वर्षों तक कहाँ छिपी हुई थी? पिताजी, यह मेरा बेटा रंजित। और माता की और फिर मात की अपने पिता को सारी कहानी सुनाती चली गई। कहानी सुनकर असुराज ने कहा, तुम चिंता न करो बेटे, हम कल ही इंद्रावती पर आक्रमण करके रंजीत को वहाँ का राजा बना देंगे। और अगले दिन असुरराज ने अपनी राक्षस सेना के साथ इंद्रावती पर आक्रमण कर दिया। इंद्रावती के सैनिक बहुत वीरता से लड़े, लेकिन भयानक राक्षसों के कब तक युद्ध कर पाते। अतः राक्षसों ने राजा त्रिभुवन को सिंह को बंदी बना लिया। अनुराग को बंदी बना लिया गया जाता है और फिर अवसर पाकर भाग निकलता है। अनुराग को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन वह अवसर पाकर भाग निकलता है। पिताजी को बंदी बना लिया, लेकिन युद्ध हमारी पराजय निश्चित है, इसलिए मुझे भाग निकलना चाहिए। असुरराज ने विजय की घोषणा, हाँ हम जीत गए, युद्ध बंद करो, अब महल चलो। और महल में धूमधाम से इंद्रजीत को इंद्रावती का राजा बना दिया जाता है। राजा इंद्रजीत की जय जय जय। और मालती मत की बंदी गृह में त्रिभुवन के पास पहुंचती है। अपने बेटे को राज तिलक रणजीत के राजा बन जाने की खुशी में मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ, ले जाओ ये मिष्ठान, और तुम्हारी
स्पर्श की कोई वस्तु खाना मेरे लिए पाप है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी बंदी घर से मुक्त करा सकती हूँ। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मैं बंदी गृह में रहूँ। तुम्हारे रूप परिवर्तन करने से विश्वासघात किया मात की तुम कृतज्ञ दंड अवश्य मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, दंड दंड देने की बात कहते हो महाराज। मेरे आदेश पर रंजित को प्राण दंड भी दे सकता है। चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। जा रही हूँ राजा, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हें इस बंदी के रखे मुक्ति भी करा सकती हूँ। कहकर मालती महल की ओर लौट गई और युद्ध स्थल से भागकर अरोरा के घने जंगलों में पहुंचा, जहाँ पहुंचा ही था कि ओह, यह मुसीबत कहाँ से आ गई। वह जंगली हाथी तीव्रता से अनुराग के पीछे दौड़ा। इस हाथी से किसी तरह प्राण बचाने चाहिए। और हाथी से बचने के लिए अनुराग विपरीत दिशा में घोड़ा दौड़ा दिया, लेकिन अनुराग अधिक दूर तक न भाग सका। ओह, हिन हिन, पलक झपकते ही हाथी घोड़े को प्राण कर दिया। और घोड़े को मारकर हाथी ने फिर अनुराग का पीछा किया। ओह, यह तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। एक बार फिर भयानक मौत अनुराग की आंखों के सामने नाचर उठी। आह! और उसी पल ठहरो गजराज। महर्षि के संकेत से गजराज पीछे हट गया। महर्षि अनुराग को उठाकर अपने आश्रम में ले आई। वस्त्रों से राजकुमार लगते हो, अकेले इस घने जंगल में क्यों आए हो? महर्षि अनुराग ने अपनी कहानी सुनाता चला गया। कहानी सुनने के बाद महर्षि ने कहा, वह बहुत दिनों मुझे मात की तलाश थी। उसने कई वर्षों पहले मुझे हानि पहुंचाई थी, और वर्षों की घोर तपस्या करने के बाद मैंने यह दिव्य त्रिशूल प्राप्त किया है। इस त्रिशूल से पलक झपकते ही राक्षसों का विनाश हो जा सकता है। और महर्षि ने दिव्य शक्ति त्रिशूल लेकर अनुराग इमरावती की ओर चल दिया। अमरावती पहुंचकर उसने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। पलक झपकते ही अनुराग राक्षसों को जान से मारने लगा, आज तक। और फिर महल में पहुंचकर अनुराग ने असुरराज को भी मार डाला और दिव्य त्रिशूल से रंजित का भी अंत कर दिया। और फिर मात की भी अनुराग की हाथों बच न सकी। अनुराग ने अपने पिता को बंदी गृह से मुक्त किया और राजा त्रिभुवन ने बड़ी धूमधाम से अनुराग को राज सिंहासन पर बैठाया। महाराज अनुराग की जय हो। समाप्त दोस्तों।